कुलभूषण पूज्यपाद श्री त्रिलोक ऋषि जी महाराज द्वारा रचित सम्राट चंद्रगुप्त के 16 स्वप्नों की लावनी। 16वें स्वप्न में कवि कुलभूषण पूज्यपाद श्री त्रिलोक ऋषि जी महाराज इस तरह से फरमाते हैं। लड़ते हस्ती देखे 16वें बिन महावत आपस माही, बार बार दुष्काल पड़ेगा मन चाया बरसेगा नाही। मात पिता गुरु बात के करता बिच बिच बात करेगा छोटा, भाई भाई में संपत ओछी बोलेगा निर्थक खोटा। पिता पक्ष को आदर ओछो त्रिया पक्ष सु करेगा यारी, भद्र बाहु मुनि कहे भूप से पंचम आरो दुखकारी। भद्र बाहु मुनि कहे भूप से पंचम आरो दुखकारी। काय दबाला प्रामाणिक त्यागी गुण जन थोड़ा होवेगा, झगड़ा टंटा निरर्थक करके राजमाही धन खोवेगा। के न माने भले शख्स की फिर पीछे पछतावेगा, 21,000 बरस लग राजन ऐसी रित कर जावेगा। अर्थ सुनी 16 स्वप्नों का राजा भया दृढ़ व्रतधारी, भद्र बाहु मुनि कहे भूप से पंचम आरो दुखकारी। भद्र बाहु मुनि कहे भूप से पंचम आरो दुखकारी। 16वें स्वप्न में राजा ने हाथियों को आपस में लड़ते देखा जिन पर महावत नहीं बैठे हुए थे। इस स्वप्न का फल स्वामी जी ने बतलाया कि आने वाले युग में बार बार अकाल पड़ेगा, लोगों की इच्छा अनुसार पानी नहीं बरसेगा, कहीं कहीं तो वर्षा बहुत ही कम होगी जिससे अन्न पैदा नहीं होगा, लोग तथा पशु भूखे मरेंगे, कहीं अधिक वर्षा होने से अन्न नष्ट हो जाएगा। इसी तरह लगातार अकाल होते रहेंगे। यही बात आज हो रही है। भारत के किसी हिस्से में तो पानी इतना बरसता है कि बाढ़ से हजारों गांव जलमग्न हो जाते हैं। कहीं पीने तक के लिए पानी पूरा नहीं होता और बोया हुआ धान बिना वर्षा के सूख जाता है। इस तरह की स्थिति कई वर्षों से चली आ रही है। प्रजा दुष्काल से व्याकुल है। माता पिता या गुरु जब कोई बात किसी को सुना रहे होंगे तो उनके समीप बैठे हुए उनके लड़के या शिष्य उस बात के बीच में स्वयं बोलकर समझाने की कोशिश करेंगे। अर्थात संतान अपने को माता पिता से ज़्यादा होशियार और स्वयं को अपने गुरु से ज़्यादा विद्वान समझने लगेंगे। भाई भाई में मेलजोल कम रहेगा और वे छोटी छोटी बात पर आपस में बहुत भद्दी और बुरी बुरी गालियाँ देंगे तथा झगड़ेंगे। वे पैतृक संपत्ति के बंटवारे में अपने स्वार्थवश भातृत्व को खो देंगे। एक व्यक्ति किसी अपरिचित व्यक्ति को भी जैसा भद्दा नहीं कह सकता, उससे भी ज्यादा अभद्र व्यवहार भाई भाइयों में होगा। कहा भी है, कलो काकिन के प्यर्थे विगृह्य व्यक्त सौरधा, त्यक्षन्ति च प्रियान् प्राणान् हनिष्यन्ति स्वकानपि, न रक्षिष्यन्ति मनुजः स्तवीरो पितरावपि, पुत्रान् सर्वार्थ कुशलान् शूद्रा शिष्णोदरं भरा। अर्थात कलयुग के लोग कौड़ी कौड़ी के लिए भी मित्रता और भातृत्व को छोड़कर आपस में झगड़ा करेंगे, यहाँ तक कि पाई पाई के लिए स्वजनों को मार डालेंगे और कभी कभी क्रोधवश स्वयं आत्महत्या भी कर लेंगे। लोग अपने अशक्त बूढ़े माता पिता और सब प्रकार से अपने हित चिंतक पुत्रों की भी रक्षा नहीं करेंगे। वे तो नीच प्रवृत्ति वाले, कामी और केवल अपना पेट भरने वाले होंगे। भविष्य में लोग अपने पितृपक्ष में कम स्नेह रखेंगे और स्त्री पक्ष का सम्मान करेंगे। अपने भाई, माता पिता, बहन, चाचा, काका और उनकी संतान वगैरह पर लोगों का जितना प्रेम नहीं होगा, उतना प्रेम सास ससुर अपनी पत्नी की बहन, भाई या और किसी कुटुंबी पर होगा। महात्मा तुलसीदास जी अपने रामायण में लिखते हैं कि नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचही नट बंदर की नाई, सुत मानहि मात पिता तब लो, अबला मुख दीख नहीं जब लो, ससुरारी पियारी लगी जब ते, रिपु रूप कुटुंब भये तब ते। हे स्वामी, कलयुग में पुरुष स्त्री के वश होकर नट या बंदर की तरह नाचते हैं।
पुत्र माता पिता को तभी तक मानता है जब तक स्त्री का मुख नहीं देखता। जब ससुराल पक्ष प्यारा लगने लगता है तब अपने पितृपक्ष के कुटुंबी शत्रु के समान दिखाई देते हैं। स्त्री पक्ष से अधिक स्नेह करके अपने कुटुंबियों का अनादर करने वाले लोगों को देखकर कवि श्री गिरधर दास जी ने कहा है, कलयुग में लोग स्त्री जीत एवं स्त्री की सेवा करने वाले दीन होंगे। वे रति संबंधी सुहृद भाव को मुख्य समझकर अपने पिता भाई सुहृदयगण, कलयुग में लोग स्त्री जीत एवं स्त्री की सेवा करने वाले दीन होंगे। वे रति संबंधी सुहृदय भाव को समझकर अपने पिता भाई सुहृदयगण और सजातीय इष्ट मित्रों को छोड़कर हर काम में अपने साला साली से सलाह परामर्श किया करेंगे तथा उन्हीं से अधिक प्रेम रखेंगे। भविष्य में नियम के पालक, प्रामाणिक, चर्चा करने वाले, न्यायी और गुणी व्यक्ति बहुत कम होंगे। जो मन में आया वह बिना प्रमाण के भी स्वेच्छानुसार इधर उधर कहा करेंगे। वे आपस में व्यर्थ का लड़ाई झगड़ा करके राज्य की अदालतों में अपना पैसा खर्च करेंगे। उनको जब सज्जन आपस में समझकर फैसला कर लेने की बात कहेंगे तो वे नहीं मानकर अदालतों की फीस देकर, वकीलों की मेहनत और राज्य कर्मचारियों को घूस देकर एक तुच्छ मुकदमे को होड़ से जीतने में अपनी गाढ़ी कमाई का सारा धन खर्च कर देंगे। जब भूखों मरने के दिन आएंगे तब वे पश्चाताप करेंगे कि भले व्यक्तियों के कहने से आपस में समझ लिया होता तो अच्छा होता और आज भूखे मरने का दिन न आता। अदालतों के लिए एक उदाहरण दिया जाता है कि पड़ी हुई एक रोटी पर दो बिल्लियां एक साथ झपटी और दोनों ने उसको मुंह में पकड़कर खींचा। एक बिल्ली के पास रोटी का कुछ छोटा टुकड़ा रहा और दूसरी के पास कुछ बड़ा। उनमें झगड़ा होने लगा। दोनों बोली, मैंने रोटी को पहले देखा अतः मैं बड़ा टुकड़ा लूंगी। जब आपस में झगड़े का फैसला न हुआ तो दोनों ही एक छत पर बैठे हुए बंदर के पास न्याय कराने गई। बंदर दोनों की लड़ाई में अपना लाभ सोचकर तराजू से न्याय करने बैठा कि रोटी के दोनों टुकड़े बराबर बराबर कर दिए जाए। तराजू के दोनों पलड़ों में एक एक टुकड़ा डाला गया। बड़े टुकड़े वाला पलड़ा नीचे झुक गया। बंदर ने उसमें से टुकड़ा तोड़कर अपने मुंह में रख लिया। अब दूसरा पलड़ा नीचे झुका, तब उसमें से टुकड़ा तोड़कर खा गया। इस तरह रोटी खाते हुए बंदर को बिल्लियों ने पूछा कि तुम न्याय करोगे या इसी तरह हम दोनों की रोटी खा जाओगे। बंदर ने समझाया कि मैं क्या करूं, रोटी के टुकड़े तो किसी तरह बराबर करने होंगे। इस तरह बंदर कुछ रोटी खा गया और एक टुकड़ा बचा। अब बिल्लियां आपस में लड़ने का फल समझी। उन्होंने कहा कि यह बचा हुआ टुकड़ा भी हमें दे दीजिए, हम तो आपस में समझ लेंगी। बंदर कहने लगा, वाह, इतनी देर परिश्रम व्यर्थ किया है क्या? यह तो कोर्ट फीस है। इस तरह कहकर बचा हुआ टुकड़ा भी मुंह में रख लिया और चला गया। बिल्लियां हाथ मलती रह गई। एक कहने लगी कि अच्छा होता मैं छोटे टुकड़े से सब्र कर लेती। दूसरी ने कहा, बहन मुझे क्या मालूम, वरना मैं स्वयं ही बड़ा टुकड़ा तुम्हें दे देती तो छोटा तो मेरे पल्ले पड़ता। आपस में लड़ने से तो हम दोनों के पास कुछ न रहा और तीसरा ही लाभ उठा गया। यही हाल आज का है कि अदालती रोग बहुत बढ़ गया है। यहाँ तक कि भाई भाई आपस में लड़कर अदालत की शरण लेते हैं। फल यह होता है कि जो कुछ बचा बचाया रहता है उसे भी ये खो बैठते हैं। कुछ तो अदालत के कर्मचारियों ने लिया, कुछ कोर्ट फीस और स्टाम्प में गया, बचा हुआ वकीलों के नजराना हुआ। सब कुछ होकर भी लोग आज के न्यायालय से न्याय की आशा नहीं करते, अतः ध्यान देना चाहिए। मरे फौजदारी की नानी, दीवाना करती दीवानी। आज के लोगों की हालत और भी देखिए। हाँ, हिंस्र पशुओं के सदृश हम में भरी है क्रूरता, करके कलह अब हम इसी में समझते हैं शुरता। खोजो हमें यदि जबकि हम घर में न सोते हो पड़े, होंगे वकीलों के अड़े अथवा अदालत में खड़े। न्यायालयों में नित्य ही सर्वत्र खोते सैकड़ों, न्यायालयों में नित्य ही सर्वत्र खोते सैकड़ों, प्रतिवार पग पग पर वहाँ है खर्च होते सैकड़ों। फिर भी नहीं हम चेतते हैं दौड़ कर जाते वही, फिर भी नहीं हम चेतते हैं दौड़ कर जाते वही। लघु बात भी हम पांच मिलकर आप निपटाते नहीं, लघु बात भी हम पांच मिलकर आप निपटाते नहीं। इस तरह की दुर्दशा 21,000 वर्ष तक रहेगी। यह बात श्री भद्रभाव स्वामी आचार्य ने राजा चंद्रगुप्त से कही। इस प्रकार से स्वामी जी से 16 स्वप्नों का अर्थ सुनकर राजा को संसार से विरक्ति हो गई, क्योंकि जहाँ किं पाग फलानम परिणामो न सुंदरो एवं भुत्तानम भोगानम परिणामो न सुंदरो। जैसे
किम्पाक फल का परिणाम अच्छा नहीं होता। किम्पाक वृक्ष का फल देखने में मनोहर तथा खाने में मधुर होता है, किंतु खाने के बाद थोड़ी ही देर में उससे मृत्यु हो जाती है। वैसे ही भोगे हुए विषयों का फल भी परिणाम में अच्छा नहीं होता। अतः राजा दृढ़ व्रतधारी हो गया। उसने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन 5 महाव्रतों के पालन का दृढ़ संकल्प कर श्री भद्रबाहु स्वामी से दीक्षा ग्रहण कर ली। इसके आगे कवि कुलभूषण पूज्यपाद श्री त्रिलोक ऋषि जी महाराज साहब ने इस लावनी के निर्माण का काल और स्थान का निर्देश कर दुखदायक इस पंचम काल में भी सुख प्राप्ति के साधनों की ओर संकेत किया है। सवंत उगनी से साल से तिसका फागन वद 11 आई, तिलोकरिक कहे स्वप्न लावनी ग्राम कड़ा में बनाई। पंचम आरो दुखम नामे दुख है इनमें अधिकाई, धर्म ध्यान और समता राखे उनको सुख समझो भाई। ऐसो जान के कर जो सुकृत, ऐसो जान के कर जो सुकृत, उतरोगे भव जल पारी। भद्र बाहु मुनि कहे भूप से पंचम आरो दुखकारी, भद्र बाहु मुनि कहे भूप से पंचम आरो दुखकारी। कवि कुलभूषण पूज्यपाद श्री त्रिलोक ऋषि जी महाराज ने वीर संवत 1937 की फाल्गुन कृष्णा एकादशी के दिन दक्षिण के कड़ा नामक गांव में इस चंद्रगुप्त के 16 स्वप्न लावनी की रचना की। पूज्यपाद श्री फरमाते हैं कि यह पंचम काल प्राणियों के लिए अत्यंत कष्टदायक है। इसमें सुख का तो लेश मात्र नहीं, अधिकतर प्राणी दुख ही पाता है। इसलिए बंधुओं, जो व्यक्ति धर्म ध्यान करता हुआ शांति रखेगा, उसको इस पंचम काल में सुख प्राप्त होगा। यह बात जानकर लोगों को सत्कर्म करना चाहिए, जिससे वे भवसागर से पार लग जावे। कवि कुलभूषण पूज्यपाद श्री त्रिलोक ऋषि जी महाराज विचरण करते करते दक्षिण देश के कड़ा नामक ग्राम में पधारे थे और उन्होंने वही संवत 1937 फाल्गुन कृष्णा एकादशी के दिन राजा चंद्रगुप्त के 16 स्वप्न की लावनी की रचना की। इसमें 15 गाथाएं हैं, जिन 16 स्वप्नों को देखकर राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने श्री भद्रबाहु स्वामी से उनका अर्थ समझा था। अर्थ सहित उन स्वप्नों का विस्तृत वर्णन इसमें किया गया है। सरल और बोलचाल की भाषा में उन स्वप्नों को पद्य का रूप इसलिए दिया कि लोग इसे याद कर बड़े प्रेम से गा सके और इससे आकर्षित होकर इसके अर्थ को समझने का प्रयास करें, तो लोगों को मालूम हो जाए कि आजकल जो पंचम काल चालू है कितना अनिष्ट और दुखदायी है। आज के सहस्त्रों वर्ष पूर्व श्री भद्रबाहु स्वामी ने इस तरह भविष्यवाणी कर दी थी। इस अनिष्टकारक समय में भी जो धर्म ध्यान करेंगे और संतोष धारण करेंगे, उन्हें अवश्य ही सुख प्राप्त होगा। धर्म ध्यान में ज्ञान, दर्शन और चारित्र, वैराग्यादि की भावना करनी पड़ती है। कहा भी है, सम्यक दर्शन शुद्धम यो ज्ञानम विरतमेव चाप्नोति, दुख निमित्तमपीदम तेन सुलब्धम भवति जन्म। जो व्यक्ति शुद्ध सम्यक दर्शन सहित ज्ञान और चारित्र को प्राप्त कर लेता है, दुखों का हेतु भी यह जन्म उसके लिए कल्याणकारी बन जाता है। इस सर्वज्ञ वितराग के उपदेश रूप सिद्धांत में संदेह न करना चाहिए, क्योंकि जिनवर भासीय भावेसु भाव सच्चेसु भाव ओ महिमम नो कुज्जा संदेहम संदेहो न तहेयुति। राग द्वेष को जीतने वाले जिनेंद्र भगवान द्वारा कही हुई बातें सर्वथा सत्य है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति उनमें संदेह न करे, क्योंकि संदेह ही अनर्थ का मूल है। व्यक्ति को श्रद्धालु होना परमावश्यक है। बिना सम्यक्त्व के धर्म ध्यान नहीं हो सकता। कहा भी है, सम्यक्त्वमेकं मनुजस्य यस्य हृदि स्थितं मेरुरिवा प्रकम्पं शंकादिदोषा परतं विशुद्धं न तस्य तिर्यंक नरके भयं स्यात्। अर्थात जिस व्यक्ति के हृदय में मेरु के समान निष्प्रकंप और शंका आदि दोषों से रहित शुद्ध सम्यक्त्व जम जाता है, उसे तिर्यंच और नरक गति का भय नहीं रहता, क्योंकि शुद्ध सम्यक्त्व की प्राप्ति सुख का अनुपम निधान है, संवेग का घर है, सांसारिक सुखों से विरक्ति बढ़ाने के लिए सच्चा विवेक है। यह मनुष्य तिर्यंच और नरक गति काटने वाला और मोक्ष का मूल कारण है। धर्म ध्यान करने वाला व्यक्ति रात दिन यह चिंतन करता रहता है कि राग, द्वेष, क्रोध,
काम, लोभ, मोह आदि इस लोक तथा परलोक में दुख देने वाले हैं। वह भली प्रकार जानता है कि ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति, ध्यान बढ़े तपस्वी संग कीने। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति, ध्यान बढ़े तपस्वी संग कीने। मोह बढ़े परिवार की संगति, लोभ बढ़े धन में चित्त दीने। क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगति, काम बढ़े तिय के संग कीने। बुद्धि विवेक विचार बढ़े, कवि दिन सुसज्जन संगति कीने। बुद्धि विवेक विचार बढ़े, कवि दिन सुसज्जन संगति कीने। अतः सुख दुख प्राप्त होने पर भी हर्ष और शोक न कर वह यही समझता है कि सुख दुख पूर्व कर्मों का फल है, जिसे शांति से सहन करना चाहिए। वह जिनेंद्र भगवान के कहे हुए इच्छा द्रव्यों पर विचार किया करता है। इस पंचम काल में जो सुख चाहता है उसे धर्म, ध्यान और संतोष का पालन करना चाहिए। धर्म के बिना तो मनुष्य जीवन भी व्यर्थ है। कहा भी है, आहार निद्रा भयम मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम। धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो, धर्मे नहीं ना पशुभिः समानः। भोजन, निद्रा, भय और मैथुन, ये चारों बातें तो मनुष्य और पशु में एक सी होती है। मनुष्य में पशु की अपेक्षा विशेषता यही है कि वह धर्मी होता है। अगर मनुष्य धर्म का पालन न करे तो पशु के समान ही है। जिस प्रकार समंदर में पानी बहुत है और उसका विस्तार भी बहुत है, उसी प्रकार संसार रूपी समंदर में जन्म, जरा, मृत्यु से क्षुब्ध मोह रूपी पानी बहुत है और विचित्र प्रकार के इष्ट अनिष्ट पदार्थों के संयोग वियोग प्रसंग से वह मोह रूपी पानी बहुत विस्तृत है। समंदर में फेन और तरंगों से युक्त बड़ी बड़ी लहरें उठती है, जिनसे भयंकर शोर होता है। संसार सागर में अपमान रूप फेन, दूसरों से अपमानित होना या परनिंदा रूप तरंगों से युक्त स्नेह रूपी वध, बंधन आदि रूप बड़ी बड़ी लहरें उठती है। इनसे दुखित प्राणी विलाप आदि करुणोत्पादक शब्द करते हैं, जिससे मानो संसार रूपी समुद्र अत्यंत क्षुब्ध है। जिस प्रकार समंदर में वायु बहुत है, उसी प्रकार संसार सागर में मिथ्यात्व, घोर वेदना और पर पराभव रूप वायु बहुत है, जिससे बहुत से जीव समकित से विचलित हो जाते हैं। समंदर में कीचड़ रहता है, उसी तरह संसार सागर में राग द्वेष रूपी कीचड़ है। समंदर में पत्थर और पर्वत रहते हैं, इसी तरह संसार रूपी समंदर में कठोर वचन रूपी पत्थर और 8 कर्म रूपी बड़े बड़े पर्वत है। इन पत्थर और पर्वतों से टक्कर खाकर जीव राग द्वेष रूपी कीचड़ में फंस जाते हैं, जिससे संसार रूपी समंदर को पार करना बड़ा कठिन होता है। समंदर में बड़े बड़े पाताल कलश है, जिनसे पानी ऊपर उछलता रहता है। वहां पर पड़ा हुआ जीव बाहर नहीं निकल सकता। इसी प्रकार संसार सागर में क्रोध, मान, माया, लोभ 4 कषाय रूपी महान पाताल कलश है। उनमें अनेक भव रूपी पानी भरा हुआ है। अपरिमित इच्छा, आशा, तृष्णा एवं कलुषता रूपी महान वायु वेग से क्षुब्ध हुआ वह पानी बांसों उछलता रहता है। इस कषाय चौकड़ी रूप कलशों में पड़े हुए जीव के लिए संसार सागर का पार करना अत्यंत कठिन है। समंदर में अनेक जलचर जीव निवास करते हैं, उसी तरह संसार सागर में स्वच्छंद इंद्रिया रूपी दुष्ट हिंसक प्राणी मगर, अज्ञान रूपी अनेक कच्छ है। जैसे संसार में वड़वा नल है, वैसे ही संसार के प्राणी शोक रूपी वड़वा नल से सदा जलते रहते हैं। जैसे समंदर में वड़वा नल है, वैसे ही संसार के प्राणी शोक रूपी वड़वा नल से सदा जलते रहते हैं। जैसे समंदर में फेन और भंवरिया रहती है, उसी तरह संसार रूपी समंदर में प्रचुर आशा तृष्णा रूप श्वेत फेन, महामोह से आवृत काया की चपलता और मन की व्याकुलता रूप पानी के अंदर विषय भोग रूपी भंवरिया पड़ती है। इनमें फंसा हुआ प्राणी दिन रात गोते खाता रहता है। जैसे समंदर के अंदर शंख, सीप वगैरह रहते हैं, वैसे ही संसार समंदर में कुगुरु, कुदेव और कुधर्म रूपी बहुत से शंख सीप है। इसमें आर्त, भय, विषाद, शोक, क्लेश तथा कदाग्रह रूप महान ओघ प्रवाह है। और देवता, मनुष्य, तिर्यंच एवं नरक गति में गमन रूप वक्र गति वाली जलीय लताएं है। अब हम समझ गए होंगे कि संसार वास्तव में एक समंदर के समान है, जिसमें लवण की तरह दुख मिश्रित है, सुख का नाम नहीं। इसी आशय को बताते हुए भारत भूषण शतावधानी स्वर्गीय पंडित मुनिश्री रतन चंद्र जी स्वामी जी ने भावना शतक की संसार भावना में कहा है, क्वचिद्राज्ञां युद्धं प्रचलति जनोच्छेद जनकं, क्वचित् क्रूरामारी बहुजन विनाशं विदधति, क्वचित् दुर्भिक्षेण क्षुधित पशुमर्त्यादि मरणं, विपद्वन्नि ज्वाला ज्वलित जगति क्वास्ति शमनम्।
इस संसार में कहीं पर तो राजाओं का जनसंहारक युद्ध चल रहा है, कहीं अनेक मनुष्यों का नाश करती हुई क्रूर महामारी फैल रही है, कहीं दुष्काल होने से भूख से पीड़ित होकर पशु और मनुष्य मर रहे हैं। इससे प्रतीत होता है कि विपत्ति रूपी अग्नि की भीषण ज्वालाओं से जलते हुए इस संसार में शांति कहाँ है, अर्थात कहीं भी नहीं। चारों तरफ दुख ही दुख दिखाई देता है, जिसका कितना सुंदर चित्रण इस श्लोक में दिया गया है। तनोर दुःखं भुङ्क्ते विविधगदजं कश्चन जनः तदन्यः पुत्र स्त्री विरहजनितं मानसमिदं परो दारिद्र्योत्थं विषसमविपत्तिं च सहते न संसारे कश्चित् सकल सुख भोक्तास्ति मनुजः। इस संसार में कोई पुरुष तो नाना प्रकार के रोगों से पैदा होने वाले शारीरिक कष्टों को भोगता है और कोई स्त्री पुत्र आदि के वियोग से जायमान मानसिक दुख भोगती है। कोई दरिद्रता से दुखी है तो कोई विष की तरह प्राण हरण करने वाली विपत्ति को सहता है। तात्पर्य यह कि संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य दिखाई नहीं देता जो सभी सुखों को भोगने वाला हो, क्योंकि धन बिना निर्धन दुखी तृष्णा वश धनवान, धन बिना निर्धन दुखी तृष्णा वश धनवान, कहूँ न सुख संसार में सब जग देखियो छान, कहूँ न सुख संसार में सब जग देखियो छान। अब सम्यकतया समझ गए होंगे कि जैसे सागर को पार करना दुष्कर है, फिर भी जहाज और आकाशदीप की सहायता से कोई कोई उसे पार करने में समर्थ होते हैं, इसी प्रकार सद्गुरु के उपदेश से तथा सिद्धांत की वाणी का श्रवण कर सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र रूप रत्नत्रय का आराधन करने से भव्य प्राणी संसार सागर को पार करने में भी समर्थ हो सकते हैं। अतः संसार सागर से पार जाने के इच्छुक व्यक्तियों को चाहिए कि वे सद्गुरु द्वारा सूत्र सिद्धांत की वाणी का श्रवण कर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास किया करें। जय आनंद।